एक हो गया है हिंदुस्तान, मोदी जी सुन लीजिए आप, एक हो गया है हिंदुस्तान, यहाँ हर कोई भाई भाई है। आप ये धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे हमें लड़वाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सभी जानते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। और कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, मैं कहती हूँ ये हमारे फसलों की नहीं, नस्लों की लड़ाई है। भाई सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति है, जय हमारे गांव में। सुविक्की हरियाणवी इस चैनल का होस्ट था दोस्त। आज की शुरुआत करेंगे, आज का जो इंटरव्यू लेंगी हमारे भाई बैठे हैं पीछे, मोनी भाई, जिते भाई और भाई विकास, भारतीय किसान संघर्ष समिति के जो है अध्यक्ष हैं भाई विकास, वो भी आ रहे हैं। इन सब का इंटरव्यू हमारे सहयोगी लेंगी। उस तो पहला टेकरी बॉर्डर में जो स्टेज की अध्यक्षता है वो भाई विकास के उसमें चल रही है, और भाई इनका इंटरव्यू आज जो है हमारी जो सहयोगी लेंगी। उस तो पहले थोड़ा सा एक कविता के माध्यम से आप लोगों तक कुछ मैसेज देना चाहें। मैं आप सभी का नमस्कार। मैं श्रेया कुमार दिल्ली से निरंतर बनी हुई हूँ, और जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे बहुत ये लगता है कि वहाँ पे टीकरी पे लोग क्या कर रहे होंगे, सिंधु पे क्या लोग कर रहे होंगे, शायद मैं सो नहीं पाती हूँ। और ये सच्चाई है कि मैं चाय पी के बस घर से निकलती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ और निकल पड़ती हूँ। मुझे ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी मुझे जॉब मिल गई है, और ये जॉब मेरी शायद तब तक नहीं जाने वाली जब तक कि ये सब कुछ चल रहा है। एक दिल में जो लेखक होता है दिल से जुड़ा हुआ होता है, जो एक समझ लीजिए कलाकार हूँ तो दिल से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिल से मैं स्टेज से जुड़ी हुई हूँ और इन लोगों से, भाइयों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सड़कों पे बैठे और कितनी शहीदियाँ दे दी हैं। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से हर जगह जाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, और जहाँ तक मेरे से हो सकेगा करूँगी। तो मैंने ये जो पहली कविता थी सिंधु बॉर्डर पे बोली थी, और आज मैं आप सभी के सामने कहती हूँ, मेरे हाथ में ये कागज पत्री आया है तो उसी में कहती हूँ कि कौन कहता है ये है फसलों की लड़ाई है, कि कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, मैं कहती हूँ ये हमारी नस्लों की लड़ाई है। कि कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, मैं कहती हूँ ये हमारी नस्लों की लड़ाई है। जीतेगा इंसाफ किसानों का, ये हुंकार आज किसानों ने लगाई है। कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, ये है हमारे देश के नस्लों की लड़ाई है। एक हो गया है हिंदुस्तान, मोदी जी सुन लीजिए आप, एक हो गया है हिंदुस्तान, यहाँ हर कोई भाई भाई है। आप ये धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे हमें लड़वाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सभी जानते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। और कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, मैं कहती हूँ ये हमारे फसलों की नहीं, नस्लों की लड़ाई है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, बहुत ये गाने चल रहे हैं, ट्रक आते जाते हैं, कोई अपना खाना बना रहा है और कहीं ना कहीं कोई बुजुर्ग है बर्तन धो रहा है, कोई अपने कपड़े धो रहा है, तो मुझे ये लगता है, जो मेरा वक्तव्य है, जो मेरा जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुंभ का सा मेला लगा हुआ है। मैंने कुंभ के मेले में कभी नहीं गई मोदी जी, ना मेरे पेरेंट्स, लेकिन मैं यहाँ पे आती हूँ, ये कुंभ देखने आती हूँ। शायद तब मैं कहते हैं ना गंगा नहाई होगी, तो यहाँ चहु और कुंभ का मेला सा लगा हुआ है, और हर एक किसान एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई है। कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, यहाँ मैं कहती हूँ कि ये नस्लों की लड़ाई है। और यहाँ बैठे हैं 80-80 साल के जवान। मैं लोगों को कहती हूँ, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए बड़े, जिन्हें हम कहते हैं कि 80-80 साल के, कि कौन कहता है यहाँ बैठे हैं हमारे 80-80 साल के जवान। बहुत ठंड और बारिश, शीतलहर, बहुत बारिश, जिंदाबाद। यहाँ बैठे हैं 80-80 साल के जवान, बहुत ठंड और बारिश, शीतलहर की मार भी खाई है। और कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, मोदी जी हमारे नस्लों की लड़ाई है। यहाँ जो बैठे हैं सिर्फ 3 काले कानून रद्द कराने आए थे, और पूरे देश ने आवाज़ उठा दी है। जो कहते हैं हरियाणा पंजाब की लड़ाई, पूरे हिंदुस्तान की सर लड़ाई है। तो यहाँ हर एक ने 3 काले कानून वापस लो सरकार, यह आवाज़ उठाई है। और कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, यहाँ मैं ये बताने आई हूँ कि ये हमारे नस्लों की लड़ाई है। हमें खंड खंड करके वर्गों में बांट दिया, वर्गों में तो बांट दिया हिंदुस्तान। कभी देश कहलाता था सोने की चिड़िया, कभी कृषि प्रधान। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी करूँ नमन, नारा दिया जय जवान, जय जवान। वीर भाई भगत सिंह ने चूम लिया हंसते हंसते फांसी का फंदा। बाबा साहब ने दिया सभी को सम्मान, बनाया हमारा संविधान। और कौन कहता है ये फसलों की लड़ाई है, यहाँ ये मैं बताने आई हूँ कि हमारी नस्लों की लड़ाई है।
पंजाब ने फिर कर दी है पहल। पंजाब हमेशा थोड़ा माना जाता है कि हाँ उनमें जोश भरा हुआ है, क्योंकि प्योर है, खालिस है, खालसा वर्ग के है, प्योर है सर, वो खालिस है। और 20 रुपए से गुरु नानक जी ने अपना जो भंडारा शुरू किया था, आज तक चल रहा है। जो कहते हैं कहाँ से आता है फंड, तो आपको मैं बताती हूँ। यहाँ आज पंजाब ने फिर कर दी है पहल। अड़े रहे गुरु तेग बहादुर साहब जी जैसे जज्बा सच्चा सौदा गुरु नानक साहब का, जैसे हजारों का लंगर करवा रहे। हर चेहरे पर आज देख लीजिए आप, हर चेहरे पर इतना नूर है ना सर, इतना नूर है हर चेहरे पर, इतना सहकर भी है जज्बा कि हम ना लौट के जाएंगे। आप लोग लौट के जाओगे? तो हम ना लौट के जाएंगे, हम ना घर वापस जाएंगे। सुनो सरकार, ये किसान है, निडर है, परोपकारी है, विक्रमी है, तुम्हारी तरह बेईमान नहीं है। और बिल तो जरूर वापस करोगे आप, बिल आप जरूर वापस करोगे, क्योंकि ये बात फसलों की नहीं है, नस्लों की ये बात मैं बताने आई हूँ, ये बात मैं बताने आई हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय जवान, जय जवान। तो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई इस जोश भरी कविता के साथ सारे भैया में जोश भर दिया। और हमारे जो ये युवा बैठे हैं 80-80 साल के, इन नकती जो है आगे जो है पूरा इंटरव्यू देखने में लगा। वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, सब ने मेरी राम राम।